ये सतयुगी आत्मोपासना का मार्ग है जो वेद सम्मत है और सभी शास्त्रज्ञ और सभी हमारे महापुरुषों द्वारा सम्मत है, सूर्यों के साथ विचारित है। परंतु ये जो देवोपासना का मार्ग है जो भी प्रकृति प्रदत्त है, पर ये महापुरुषों द्वारा मान्य नहीं, ये तत्वदर्शियों द्वारा मान्य नहीं। किसी युग में भी आए हैं अवतारी महापुरुष तो इस उपासना से निकाल करके इस उपासना में जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे संपन्न सदा रहे धर्मी, त्रेता भाई सतयुग की करनी। राम ने भी त्रेता को सतयुग में बदल दिया। स्वरूप क्या था आत्मोपासना का? सब नर करें परस्पर प्रीति, सबके प्रिय सबके हितकार, सुख दुख सरल तो सरल। ये स्वरूप जननी समझानो पर नारी धन पराव विस्ते में सभाए। ये सतयुगी स्वरूप जहाँ किसी प्रकार का किंचित भेद नहीं, जहाँ जैसे गाय उत्पन्न बछड़े से प्यार करती है, ऐसे कंधा से कंधा मिला करके मनुष्य परस्पर प्रेम युक्त व्यवहार, एकात्मता का व्यवहार, परस्पर प्रेम और एकात्मता में जुड़ा हुआ जीवन, मानव जीवन शैली, ये शुद्ध मानव जीवन शैली अनन्य प्रेम से युक्त रहती है जब अचल सुख शांति का दृश्य रहता है। उसकी स्थापना के लिए अवतार आते हैं। और ये जो देवोपासना का जो स्वरूप आज वर्तमान तक में चल रहा है, जहां आज भी धर्मेश्वर के संबंध में कोई निर्णय नहीं और ये सब जो हो रहा है तो ये प्राकृतिक है, इसमें किसी मानव का कोई दोष नहीं, पर मनुष्य का जो स्थायी कल्याण होना है वो आत्म उपासना से होना है। तो कृष्ण जी ने बाकी के इन्हीं श्लोकों में जो इस देवोपासना से निकाल करके आत्मोपासना में जोड़ने का जो प्रयास किया है, दो चार श्लोकों को थोड़ा सा ले लीजिए। कर्मण्य वाधिकारस्ते म फलेषु कदाचन म कर्म फल हेतुर्मत संगवस्त कर्म। कर्म का अधिकारी तू, कर्म को नहीं छोड़ना, पर कौन से कर्म करना? फलासा भाव से रहित स्वभाव गुणमूलक कर्म करना है, चातुर्वर्ण धर्मयुक्त कर्म करना है। तो कर्म का त्याग नहीं करना, तो कदापि फल का नहीं, यानी फलासा भाव के कर्म में मत फंसना। कर्म का अधिकारी तू, कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना। कर्म के फल की इच्छा का त्याग मतलब कर्म के फलासा भाव वाले कर्मों को त्याग के और फलासा रहित कर्मों को करना, जिसमें निष्काम भाव, अनन्य भाव, पुरुषोत्तम भाव रहता है, उस उपासना में। अगला श्लोक जो बहुत बेशकीमती है, जो अभी 16वें श्लोक में उन्होंने जो तत्व ज्ञान के विचार वहाँ बुनियाद रखी थी कृष्ण जी ने, क्षर अक्षर नाम लेके सत शब्द के माध्यम से। अब यहाँ जो श्लोक 48 नंबर का जो श्लोक है, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूतो समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक को थोड़ा गंभीरता से लेना। यद्यपि योग का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मूलक है, ये ज्ञान को योग कहते हैं, पर यहाँ योग शब्द कर्म स्वरूप है, इसलिए कहीं ज्ञान स्वरूप योग का वर्णन रहता है, कहीं कर्म स्वरूप योग का वर्णन रहता है। तो योग में दो चीजें हैं, दो चीजों के मेल को योग कहते हैं। तो योग शब्द पुरुषोत्तम भाव मूलक है, ज्ञान और कर्म की एक रूपता उसमें है। योग शब्द आ गया तो योग में दो चीजें हैं, ज्ञान यानी अक्षर आत्मा, कर्म यानी क्षर। तो क्षर से जो व्यवहार होता है वो अक्षर मूलक, इस तरह से अनन्य भाव से। तो यहाँ इस श्लोक में वर्ण कर्म की दृष्टि से योग का कृष्ण जी ने उल्लेख किया कि छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में, हानि हो चाहे लाभ हो, समत्व लाभ कर्म की यह योग है। तो योग कर्म में यानी आत्ममूलक वर्ण कर्म कर पुरुषोत्तम भाव में आरूढ़ होकर के अनन्य भाव से, ये मेरा निजमूल स्वरूप विश्व परमात्मा, ये दृष्टिकोण कृष्ण जी ने रखा इस श्लोक में। तो अब 9वें अवतार के भाष्य को जरूर पढ़ना, उसमें योग शब्द में दोनों लाइनों में योग शब्द आया जिसमें सिंगल अवतरण चिन्ह लगाया गया है। और 9वें अवतार के साहित्य की विशेषता, 9वें अवतार में जो साहित्य लिखा है कालांतर में त्रिकालाबाधित से कभी इसमें विवाद आने वाला नहीं। और इसके पूर्व में भी जो द्वापर युग से जो साहित्य निर्माण किया गया है उसमें ब्राह्म चिन्ह न लगाए जाने से
बहुत से मत मतांतरों ने अपने अपने स्वमत के अर्थ लगा के काफी बखेड़ा खड़ा किया। ये सब प्राकृतिक हुआ मतभेद के कारण से, उसमें जाना नहीं हुआ। तो ये भी समझना है कि भगवान की लेखनी के बारे में कि उन्होंने भगवत गीता का जो सरलीकरण किया है, संस्कृत से हिंदी रूपांतर किया है, उसमें ब्राह्मण के प्रयोग किए और उस शब्द का उसी में अर्थ लेना है, यहाँ वहाँ आप नहीं कर सकते। हमने जो अर्थ किया वो ही आपको लगाना है, ये हेतु। अब अगला श्लोक जो है, दूरे ये वरह कर्म बुद्धि होगा धनंजय बुद्धौ शरणं कृपण फलेवा। देखिए कृष्ण जी सारा लोभ की बुद्धि से फल की दृष्टि नहीं, योग की बुद्धि से फल की दृष्टि। योग की बुद्धि यानी आत्म उपासना की बुद्धि, यानी आत्म ज्ञान मूलक है, जिसमें